हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत 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 अच्छे हैं। मैं आज का जो रीडिंग लेकर आई हूँ ये है आपके पार्टनर के करंट फीलिंग्स के ऊपर। आपका पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहा है। यहाँ पर मैंने 2 डेक रखा है। ये ये पहला वाला डेक, ये दूसरा वाला डेक। आपको अपने इंट्यूशन से चूज करना है और मैं टाइम स्टैम्प आपके इस वीडियो के नीचे दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप पहले इनमें से डेक 1, डेक 2 कोई भी एक डेक चुन लीजिए और मैं लाइव सफलिंग करके आज आप दोनों डेक वालों को, जो लोग आपने चूज किए हैं, तो उनका मैं रीडिंग करूंगी। आप चूज कर लीजिए। मैं आशा करती हूँ आप लोगों ने चूज कर लिया है। तो ये था पहला डेक, तो मैं इस डेक को साइड पे रख देती हूँ और ये है आपका रीडिंग। जिन्होंने भी ये पाइल 1 चूज किया है या डेक 1 चूज किया है, मैं बता दूँ आपका जो पर्सन है, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो बहुत स्टबर्न है, बहुत जिद है उनमें। वो अपनी लाइफ में अभी बैलेंस करना चाहते हैं, अपनी फैमिली, अपने पैसे, अपने काम, अपना इमोशंस, हर एक चीज़ बैलेंस कर रहे हैं। थोड़ा दे रहे हैं, थोड़ा ले रहे हैं और देने में ही ज़्यादा बिलीव करते हैं। उनको लगता है अपना कर्म ऐसे करके सुधार सकते हैं, अगर लोगों को अपना कमाया हुआ पैसों में से कुछ दे दूँ या कुछ इतना हेल्प करूं कि कोई भूखा ना सोए। शायद आपके जो पार्टनर हैं वो पहले गरीबी देख चुके हैं या फिर उनके पास कभी पैसे नहीं होते थे, तो उनको पैसों की महत्व वो जानते हैं। उनको पता है कि पैसे नहीं होंगे तो क्या होता है, इसीलिए वो अपनी बैलेंस करने के बारे में सोच रहे हैं और बैलेंस कर भी रहे हैं। देखते हैं और क्या आता है। सन, वाओ, वो आपको बहुत प्यार करते हैं, आपको शादी के लिए चुनना चाहते हैं, आपको शादी करना चाहते हैं, आपसे प्यार भी बहुत करते हैं। एबंडेंस, खुशियाँ, मैरिज, बहुत कुछ सोच रहे हैं। 2 ऑफ कप्स, यहाँ पर 2 ऑफ कप्स फिर बैलेंस को समझाता है और समझाता है कि वो आपके इमोशंस जितने गहरे हैं, उनके इमोशंस भी उतने ही गहरे हैं। वो आपको सामने से ऑफ़र करना चाहते हैं, वो आपको प्रपोज करना चाहते हैं, वो आपके दोनों में से बैलेंस करना चाहते हैं। आपका इमोशंस उनका इमोशंस में बैलेंस करना चाहते हैं, आपसे बहुत प्यार करते हैं। वो आपको घुमाने कहीं लेकर जाना चाहते हैं। रात भर कभी कभी उठ के उनको रोना आता है, वो डिप्रेशन फील करते हैं। उनको लगता है कि आप उनसे प्यार करती भी है कि नहीं, इसीलिए कभी कभी उनको लगता है कि आपको वो कहीं खो ना दे। तब वो कभी कभी हर्मिट मोड में भी जाते हैं। उनको लगता है कि बैलेंस नहीं कर पाऊँगा, हर एक चीज़ मेरे से ख़त्म हो जाएंगी। या फिर आप जो लोग हैं, अभी सितंबर में आप दोनों का ब्रेकअप हुआ है, बातें नहीं हो रही है पहले जैसे, आप लोग बैलेंस करना चाहते हैं, कंट्रोल करना चाहते हैं रिलेशनशिप को। आप में से कुछ लोग अपने पैसों के ऊपर बहुत फोकस्ड है, अपने पैसे कमाने के ऊपर ज़्यादा फोकस है और आपको हमेशा ऐसा लग रहा है कि पैसे ही बहुत कुछ है, पर आपका मन उदास है। आपका जो पार्टनर है उनका मन उदास है।
यहाँ पर जो बार बार ये आ रहा है कि बैलेंस करना चाहते हैं, बैलेंस कर रहे हैं और बहुत कुछ देख रहे हैं अपनी लाइफ में, दुखी हैं, अपना इमोशंस को देख नहीं रहे हैं। उनको लग रहा है कि यहाँ पर पेंटिकल्स की एनर्जी और सॉर्ड्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, कप्स की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर बहुत सारे मेजर अरकानास भी हैं। वो कभी कभी खुद को स्टक फील करते हैं, उनको लगता है कि कब ये कोरोना ख़त्म होगा, कब वो आपके पास जाएंगे, आपसे मिलेंगे। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि फैमिली में कुछ प्रॉब्लम चल रहे हैं जिसके दौरान वो बंधा हुआ स्टक फील कर रहे हैं, उनका इमोशंस कोई देख नहीं रहा है, इसीलिए वो उदास है। ऐसा भी हो सकता है वो करना बहुत कुछ चाहते हैं पर कर नहीं पा रहे हैं, उनके हाथों में बहुत कुछ है पर वो करना नहीं चाहते हैं या फिर कर नहीं पा रहे हैं। उनको हमेशा ऐसा ही लगता है कि वो बहुत कुछ खो चुके हैं, बहुत कुछ उनके पास था जो अब नहीं है उनके पास। उनका दिल टूटा है, शायद यहाँ पर थर्ड पार्टी भी थी, थर्ड पार्टी यहाँ पर उनकी फैमिली भी हो सकती है। मुझे जो लग रहा है कि उनकी फैमिली ही थर्ड पार्टी है इस पाइल वालों के लिए, क्योंकि उनकी फैमिली आप दोनों के रिश्ते के लिए नाराज़ हो सकते हैं, इसीलिए वो अभी पहले की तरह आपसे शादी करना चाहते तो हैं पर आपको कमिटमेंट इशू दिख रहा है मुझे यहाँ पर। तो चलिए देख लेते हैं यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। यूनिवर्स आपको ये गाइडेंस देना चाहते हैं कि द सोर्स, आप भगवान पे विश्वास रखिए, भगवान को हमेशा प्रे करते रहिए, यूनिवर्स को हमेशा पॉजिटिव मैसेज देते रहिए। आपको हमेशा ऐसा सोचना चाहिए कि आप कर सकते हो, भगवान आपके साथ है। अपने खुद का रिबेल बनिए, माइजर मत बनिए, अपने पास्ट से निकलिए और हमेशा पास्ट के बारे में सोचते मत रहिए। उनको ऐसा भी हो सकता है कि उनको हमेशा अपने पास्ट के बारे में याद आती रहती है, जो थर्ड पार्टी थी उनके बारे में याद आते रहते हैं, या फिर आप दोनों का जो ब्रेकअप हो गया है आप दोनों के बारे में वो सोचते हैं और पास्ट में ही अटका हुआ है आपका रिलेशनशिप। इसीलिए यहाँ पर ऐसे आए हैं क्लिंगिंग टू द पास्ट एंड 8 ऑफ सॉर्ड्स। आप अपने भगवान आपको बोल रहे हैं कि रेबेल बनिए, आप खुद कर सकते हैं। आप अपना दिल किसी के हाथ में मत दीजिए, आप अपने हाथ में रखिए हर एक चीज़ और आप कर सकते हैं। आप माइजर मत बनिए, दौड़िए नहीं, भागिए नहीं, फेस कीजिए। फेस करना ही लाइफ है, यही लाइफ का एक नियम है और आपको ये मानना ही होगा। भगवान आपको ये सिखाना चाहते हैं कि आप शुरू से शुरू कीजिए और पीछे से बातों को भूल जाइए। पिछली बातों को अगर आप दिल से लगाकर बैठेंगे तो आपको अपने खुद के ऊपर भरोसा नहीं रहेगा। आप अपने आप के खुद के ऊपर भरोसा रखिए और हमेशा अपने दायित्वों के ऊपर काम करते रहिए और आपको हमेशा भगवान आपके साथ हैं। और मैं एक कार्ड लूँगी, द पावर ऑफ लव ओरेकल डेक से आपके लिए। willingness, you are able to compromise if the end result is love। आपको ये बोला जा रहा है कि आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो अगर अल्टीमेट आपको लव मिले। आप लोग जो यहाँ पर हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हो सकते हो, पर आपको लव चाहिए और लव आपको मिल नहीं रहा है, इसीलिए आप पास्ट की चीज़ों को हमेशा सोचते रहते हैं। पास्ट 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 करके ही सोचते रहते हैं, इसीलिए आप पास्ट में ही अटके हुए हैं। तो ये थी मेरा डिटेल रीडिंग फॉर डेक 1 के लिए, जो इस डेक में है, जो ये पाइल आप देख रहे हैं। आपको कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइए। मैं
कोशिश करूँगी हर एक दिन एक नए टॉपिक पे वीडियो लाने की। तब तक के लिए शुभ रात्रि। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए और मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू। स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी। बाय बाय। अब चलते हैं दूसरे वाले डे के जिन्होंने भी ये वाला ओशोजन टैरो डेक को चूज किया था उनके लिए ये रही रीडिंग। प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। आपके जो पार्टनर हैं वो कभी कभी स्टक फील कर रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि उनकी ज़िंदगी में सब ख़त्म हो गया है। उनको हमेशा ऐसा ही लग रहा है कि वो कहीं बांधे हुए हैं, उनको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। ओह माय गॉड, यहाँ पर फिर से वही 2 कार्ड आए हैं जो पाइल 1 में भी था और द सन आया है। तो मतलब वो आपसे शादी भी करना चाहते हैं, अबंडेंस चाहते हैं, प्यार चाहते हैं, प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं, स्पिरिचुअली ग्रो हो रहे हैं, आपको फैमिली मानते हैं, उनको हमेशा आपके साथ बहुत अच्छा लगता है, आपको मैरिज मटेरियल समझते हैं, आपको हमेशा की अपनी वाइफ या हस्बैंड बनाना चाहते हैं, आपसे बहुत प्यार करते हैं, पर कहीं ना कहीं वो स्टक फील कर रहे हैं। वो आपका वेट कर रहे हैं, जिनके बारे में वो सोच सोच के पागल होते जा रहे हैं। उनको लग रहा है कि आप उनके बारे में गलत सोचती हैं, या आप दोनों के बीच अगर ब्रेकअप हुआ है तो वो आपका ऐसा सोचते हैं कि मैंने बहुत सारे काम कर दिए, कब आएगी, कब आएगा, कब आएगी, कब आएगा। वो आपको कई बार ऑफ़र भी कर चुके हैं या फिर ऑफ़र करने वाले हैं, ये भी सोच रहे हैं। अगर जिन्होंने ऑफ़र नहीं किया है तो वो सामने से आकर आपको अपना कब ऑफ़र करेंगे, मतलब अपना इमोशंस दिखाएंगे और आपको प्रपोजल मिल जाएगा। कॉन्ग्रेचुलेशन दोस्तों। टेम्परेंस, यहाँ पर वो बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। अगर वो फैमिली को लेकर परेशान हैं तो वो टेम्परेंस की एनर्जी में हैं, वो बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। एंजल आपके साथ है, स्पिरिचुअली आप लोग ग्रो हो रहे हो। स्ट्रेंथ, भगवान आपको बोल रहे हैं कि स्ट्रेंथ रखा करिए। आपके जो पार्टनर है डॉक्टर हो सकता है, उनको डोमिनेट करने की एनर्जी भी यहाँ पर है कि उनको hमेशा जो लोग डोमिनेट करते हैं उनको अपनी तरह बनाने की कोशिश भी वो करते हैं। उनको लगता है कि जो लोग अपनी तरह रहते हैं उनको अपनी तरह ही रखना चाहिए। यहाँ पर देखिए लेडी एक लायन को समझा रही है, वो डर नहीं रही हैं। ऐसे सिचुएशन में वो डर नहीं रहे हैं। अगर स्टक फील भी कर रहे हैं तब भी वो डर नहीं रहे हैं। उनको कोरोना से भी डर नहीं है कि कोरोना है तो कुछ भी नहीं होगा, ऐसा है। बहुत स्ट्रेंथ है उनमें। आपके पार्टनर जो है उनमें बहुत बहुत स्ट्रेंथ है। उनके पास करने को बहुत सारे काम हैं। वो अभी काम की वजह से आपसे बात नहीं कर पा रहे होंगे, पर आपका वेट बहुत करते हैं। उनको पसंद है बहुत सारे काम एक साथ करने को। वो मल्टीटास्किंग पीपल हैं, वो लड़का है या लड़की हैं। आप स्पिरिचुअली ग्रो हो रहे हो। आपके जो पार्टनर हैं वो कभी कभी लॉस फील करते हैं। उनको लगता है कि वो आपको पा नहीं सकते हैं। वो स्टार है जो वो छू नहीं पाता है या पाती है। आपको इस जगह पे देख रहे हैं, पर वो थोड़ा बहुत होप भी रख रहे हैं स्ट्रेंथ के साथ। उनको कभी कभी काम करते करते और ये रिश्ता समझाते समझाते रिश्तों के जो सिलवटे हैं वो संभालते उनको बर्डन फील होने लग गए हैं। वो भाग जाना चाहते हैं। उनको कभी कभी लगता है कि कब होगा, कब होगा, कब होगा, अब और नहीं सहा जाता। हाँ, आपके जो पार्टनर हैं वो बहुत इगोइस्टिक है। उनके पास पैसे तो हैं पर पैसे अपनी तरह खर्च करना है, इसीलिए अपने पेंटिकल्स के ऊपर भी उनको ध्यान दे रहे हैं। यहाँ पर सारे सनसाइन हैं दोस्तों, इसीलिए मैं नहीं बोल रही हूँ कि कौन सी सनसाइन है।
यहाँ पर 12 के 12 साइंस ही हैं, तो इसलिए मैं नहीं बोल रही हूँ। अब चलिए देख लेते हैं जो आपके लिए गाइडेंस क्या है। कंडीशनिंग, सॉरो, द बर्डन। ये देखिए यहाँ पर मैंने बोला था कि उनको बर्डन फील हो रहा है, वो दुखी हैं, वेट कर रहे हैं, कंडीशन के ऊपर देख रहे हैं कि शायद उनको फैमिली में किसी ने बोला है कि अगर मुझे चुनना है तो चुनो, वरना मेरी फैमिली को छोड़कर तुम अपने बॉयफ्रेंड अपने गर्लफ्रेंड के ऊपर जैसे चाहते हो ऐसे जा सकते हो, अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के पास जा सकते हो, पर मुझे भूल जाना, ऐसे भी हो सकता है। तो तब वो जाकर बहुत दुखी फील कर रहा है, उसको लग रहा है कि वो बहुत दुखी है, वो किसी को अपना दुख दिखाना नहीं चाहता है। कभी कभी संसार का बर्डन वो ले नहीं पाता है, उसको लगता है कि वो नहीं कर पाएगा, उसको गाइडेंस की ज़रूरत है। दोस्तों, आप लोग जो जो लोग उनके साथ बात करते हैं उनके गाइड बनिए, अच्छे दोस्त बनिए। अगर आप दोस्त बनेंगे तो उनको लगेगा कि हाँ, उनके पास कोई तो ऐसे पार्टनर हैं जो उनको समझते हैं, उनको ही समझाते हैं। गाइडेंस की तरह उनको रास्ता दिखाइए। आपको भी गाइडेंस ज़रूरी है तो उनसे पूछिए। आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत अच्छा सोचते हैं, ऐसा नहीं है कि वो कभी नहीं सोचते हैं। यहाँ पर कार्ड आया है कि टॉलरेंस, you appreciate other points of view because you sense the love is everyone। आपके जो पार्टनर हैं वो बहुत कुछ सहन करते हैं और आपको लगता है कि वो कुछ भी सहन नहीं करता है, पर वो लव के लिए सब कुछ कर रहा है। जैसे कि बोलते हैं ना, लव के लिए कुछ भी करूँगा, तो वो बहुत वेट कर चुके हैं। उनको हर एक कंडीशनिंग मानना है, फिर भी वो बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, अपने फैमिली से बात करने की कोशिश कर रहा है ताकि आपको इस सिचुएशन से निकल पाए और खुद भी खुश रह पाए। वो आपसे मैरिज करने की सोच रहा है, पर जो लोग कुछ भी बोल रहे हैं उनके बारे में सोच के चुप होता जा रहा है और उनको ज़्यादा बातें नहीं बोलता है, इतना नहीं बोलता है कि उसको बुरा लग जाए, और हर एक चीज़ सह लेता है और इसीलिए छुप छुप के रोता भी है। आपके जो पार्टनर है वो इगोइस्टिक थोड़ा है, पर इतना भी बुरा नहीं है। अगर आप लोगों में से कोई है जो उनको बुरा समझता है और आपसे थोड़ा गुस्से में भी बात कर सकता है, तो आप गुस्सा मत होइए। उनको हमेशा आपकी गाइडेंस की ज़रूरत है। गाइडेंस को फॉलो कीजिए, भगवान के ऊपर प्रे कीजिए। एंजल आपके साथ है। यहाँ पर सन का कार्ड भी है, तो आपको मैं क्या बोलूँ, आप बहुत ही खुश रहेंगे इस पार्टनर को अगर शादी करते हैं तो ये था मेरा छोटा सा रीडिंग और करंट फीलिंग के ऊपर आपका वीडियो। आप मुझे बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा, और सामने से मुझे कमेंट कीजिए कि आप क्या क्या वीडियोस देखना चाहते हैं। तब तक के लिए स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, बाय बाय। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिए दोस्तों। अपनी फैमिली और फ्रेंड से शेयर कीजिए, और मैं कोशिश करूँगी कि आपके सारे क्वेश्चनों के आंसर मैं देती रहूँ, हर एक दिन नए नए वीडियोस लाती रहूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।